मोदी जी को 3 जनवरी का भाषण भारी पड़ गया, जो कि मोदी जी ने भाषण में शीश महल को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा था कि मैं भी अपने लिए शीश महल बना सकता था, लेकिन मुझे तो मेरी जनता के पक्के घर होने चाहिए। तो ये भाषण, जिसका जवाब केजरीवाल मुखलर वाले हीरो ने, दिल्ली का हीरो, ऐसी सेंचुरी मारी है कि मोदी साहब का ये सब कुछ खुलासा, जिसको भाजपा वाले, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया सब शीश महल को लेके मुद्दा बनाए रखते थे कि उसमें सोने की बाथरूम है, या टॉयलेट है सोने की, या फिर मिनी बार है, या उसमें स्विमिंग पूल है। उस शीश महल को हमेशा हर चीज पे भाजपा वाले टारगेट करते थे और आगे रखते थे उस मुद्दे को। उसका मुखलर वाले नेता ने, मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कहते हैं ना कि मोदी डाल डाल तो केजरीवाल पात पात। ऐसा खुलासा किया है कि मोदी साहब को अपने शीश महल के आगे, अपने मोदी महल के आगे पुलिस खड़ी करनी पड़ गई, और मुख्यमंत्री के घर के आगे भी बड़ी संख्या में बैरिकेड करनी पड़ गई, जो मुखलर वाले नेताजी की प्लानिंग बनी, जिसको उजागर करने का एक तरीका ढूंढा कि जब भाजपा वाले बार बार इस पे उंगली उठा रहे हैं शीश महल पे कि इसमें सोने की टॉयलेट है, या मिनी बार है, या फिर इसमें स्विमिंग पूल है, तो क्यों ना उसको देख लेते हैं। और वो ही काम किया। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, और अकेले ही नहीं, देश के चौथे पिल्लर को लेके, मीडिया को लेके उसका खुलासा करने गए थे कि देखें तो चल के, ढूंढे कहां पे है ये। तो दोस्तों, जब वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे तो वहां पे हजारों की संख्या में 2 लोगों के लिए रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए और पुलिस तैनात कर दी। अगर सच्चाई है, ये सच था, तो फिर देखने मीडिया को क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं देखने दिया? क्योंकि मीडिया साथ गई है संजय सिंह की और सौरभ भारद्वाज के, तो मीडिया अपना काम करेगी, उनको दिखाएगी देश की जनता के लिए। तो आपने जब ये सच था तो क्यों रोका वहां जाने से? तो इससे ये साबित होता है कि जैसे संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी, तो ये सच साबित होता है। फिर उन्होंने 10 मिनट वहां बैठने के बाद पीएम हाउस जाने का ठान लिया कि अब वहां की देखते हैं वहां पे क्या है। जो पीएम हाउस, जो संजय सिंह ने पीएम का हाउस का खुलासा किया कि 27-28 में 27-28 करोड़ में जो बना है, जिसमें 2 करोड़ का झूमर, 3 करोड़ की कालीन और 5,000 10 लाख वाले सूट, 6700 जूतियां। तो दोस्तों, मुद्दा कि 5,000 सूट 10,000 की कीमत से लगाइए क्या हुआ, कितने होते हैं? 6700 जूती लगाइए कितनी हो गई? इसीलिए देश कहां जा रहा है?
क्यों ना हो देश पे कर्ज, और क्यों ना हो जनता गरीब, और क्यों ना हो बेरोजगारी। ऐसा फकीर तो हर एक कोई देश का नागरिक बनना चाहेगा। जो फकीर के जो झोला उठा के, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे, वो फकीर के पास 8400 करोड़ का हवाई जहाज, 12-12 करोड़ की गाड़ियां, 5,00,000 सूट 10-10 लाख वाले, 6700 जूती, 2 करोड़ का झूमर, 3 करोड़ की कालीन। ऐसा फकीर देश में हर आदमी बन जाए तो देश गरीब क्यों ना हो, जनता गरीब क्यों ना होगी। इस देश का क्या होगा जिस देश में पीएम का रोज का खर्च 1 करोड़ रुपए उसके अकेले के ऊपर खर्च होता हो, तो देश गरीब क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है मोदी साहब, यानी कहते हैं ना कि केजरीवाल की तरफ उंगली उठानी मोदी साहब को भारी पड़ गई। यानी कहावत है ना कि एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाओगे तो 4 उंगली अपनी तरफ भी होती हैं। तो मोदी साहब को जानते तो तब कि जनता को अपना भी कुछ बताते कि मेरे पास क्या क्या है, और केजरीवाल ने क्या क्या करा है दिल्ली में। और इसने अपने लिए ऐसा आराम के लिए केजरीवाल ने क्या शीश महल के अलावा और भी कुछ करा है, खोलो, बताना चाहिए और अपना भी बताना चाहिए। ईमानदारी की राजनीति तो जब समझते हैं हम, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री आवास मीडिया के साथ संजय सिंह और भारद्वाज गए थे तो क्यों नहीं चेक करने दिया, और या फिर पीएम हाउस क्यों नहीं जाने दिया, उसमें क्यों नहीं देखने दिया। क्या 2 आदमी से डर था जिनको हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। तो मोदी जी का खाने का और दिखाने का चेहरा अलग अलग है, बोलने का, वोट मांगने का चेहरा अलग और काम करने का चेहरा अलग। इससे पता लगता है कि ऐसा भिखारी या ऐसा फकीर ये पूरे देश में हर किसी को बना दे तो देश कितना खुश हो जाएगा। सबको चाहिए ऐसी फकीरी। आए थे देश का भला करने, कर दिया अमीरों का भला, जनता को दे दी गरीबी, बेरोजगारी। भुखमरी से 81 करोड़ जनता आपके 5 किलो राशन पे पलती है। आप ही खुद कहते हैं, आपका ही बयान है ये। तो इसका मतलब जनता को आप यहीं रखना चाहते हैं। आपको पता है ना, फिर देश कहां से तरक्की करेगी आपकी सरकार में। तो दोस्तों, ये है फकीरी। आप कमेंट में बताइए कि ऐसी फकीरी आपको भी चाहिए क्या, मोदी जैसी फकीरी क्या आपको भी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों।